गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। एक बार जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, फटाफट मेरे को बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों? सब कुछ परफेक्ट ओके है तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। बताइएगा फटाफट। जिला दर्शन सोनीपत है ना, भिवानी हमने कल अच्छे से कवर कर लिया था। तो आज चर्चा करते हैं किसकी? सोनीपत की। हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों, जिला दर्शन सोनीपत। यदि हम बात करें कि सोनीपत हरियाणा के मैप के ऊपर दिखाई कहां पर देता है, तो बच्चों ये छोटा सा आपको जो डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा, ये आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है सर? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है ये। सब परफेक्ट है भाई? ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थिति की, लोकेशन की, क्योंकि जब भी जिला पढ़ते हैं तो उसकी लोकेशन ही सबसे पहले हम ध्यान में रखते हैं। तो बच्चों इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? यदि हम चारों दिशाओं में एक दिशा के बारे में बात करें तो ये हरियाणा के राइट हैंड साइड यानी पूर्व की तरफ है। हरियाणा के पूर्व, या मेरे दोस्त यदि हम इन चार दिशाओं को छोड़ के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इस तरीके से जिक्र करें तो ये आपको उत्तर पूर्व में नजर आएगा। स्थिति के बाद चर्चा करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब है फॉर्मेशन की, ये जिला कब बना था। तो भिवानी के साथ ही बच्चों ये अस्तित्व में आया था। और भिवानी हमने पढ़ा 22 दिसंबर 1972। तो सोनीपत भी हम पढ़ेंगे 22 दिसंबर 1972। बच्चों 22 दिसंबर 1972 को जो ये अलग हुआ ना, ये किससे अलग हुआ था सर? ये रोहतक से अलग हुआ था। तो ये जिला बना था रोहतक से अलग होकर। सर जब ये अलग हुआ था रोहतक से तो उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन हुआ करते थे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल लेगा। चौधरी बंसीलाल लेगा। लेगा बच्चों गोत है बंसीलाल का। अस्तित्व के बाद चर्चा करते हैं क्षेत्रफल की, कि भाई सोनीपत जिले का जो एरिया है वो कितना है। तो याद रखना बच्चों 2260 वर्ग किलोमीटर में सोनीपत फैला हुआ है। बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार होगा कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना बच्चों। और 2011 की जनगणना के आधार पे आपसे कोई पूछ ले कि भाई सोनीपत जिले की जनसंख्या बताओ, तो लाडले बच्चों आपको बोलना है 10 लाख से अधिक। क्या बोलोगे? 10 लाख से अधिक। आपसे कोई पूछ ले कि सोनीपत का पुराना नाम क्या है, तो सोनीपत का पुराना नाम है सोनप्रस्थ, या इसको बोलते हैं सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ या सोनप्रस्थ, ठीक है।
बच्चों बात करें इस सोनीपत के नामकरण को लेकर कि इसका जो नामकरण है वो कैसे हुआ, किस कारण इसका नाम सोनीपत पड़ा, तो बताया जाता है ये श्रवण कुमार के कारण इसका नाम सोनीपत पड़ा है। वही श्रवण कुमार बच्चों जिसने अपने बूढ़े माता पिता को कंधों के ऊपर बैठकर, कंधों के ऊपर बैठकर नहीं बैठाकर बच्चों अपने माता पिता को तीर्थ धाम यात्राएं करवाने का काम किया था। ठीक है ना। उसी श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, सोनीपत पड़ा है। सोनीपत के साथ सीमा कौन कौन बना रहे हैं, तो बच्चों एक तो जींद, एक सोनीपत के साथ है पानीपत सीमा बना रहा है, एक आप देख पा रहे हैं सोनीपत के साथ झज्जर सीमा बना रहा है, एक सोनीपत के साथ बच्चों रोहतक सीमा बना रहा है। ठीक है। और यहां सोनीपत के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। नामकरण के बाद बच्चों बात करते हैं फिर इसके उपनाम की, कि सोनीपत को सोनीपत के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। एक तो हम इसे बोलते हैं हरियाणा की एजुकेशन सिटी, एक तो इसे बोलते हैं हरियाणा की एजुकेशन सिटी, एक बच्चों इसे बोला जाता है एटलस सिटी ऑफ हरियाणा। एटलस आप लोगों ने चलाई भी होगी बचपन में साइकिल, तो यहाँ पर एटलस साइकिल बनाने का पहला कारखाना स्थापित हुआ था बच्चों, इसलिए इसको एटलस सिटी ऑफ हरियाणा भी हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो उपनाम हैं इसके, एक इसको गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं, एक और याद रख लेना, हिंदी में तो बोल देते हैं स्वर्ण नगरी, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसको गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है। बच्चों बात करते हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6। फरीदाबाद और सोनीपत हरियाणा के अब दो ऐसे जिले हैं जहां पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6-6 है। पहले हिसार में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हम पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे सोनीपत और फरीदाबाद में। तो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र, बात करें कि ये 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो है बच्चों सोनीपत, एक है खरखोदा। खरखोदा जो है ना ये रिजर्व सीट है, इसकी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की आरक्षित सीट है। उसके बाद एक सीट है बच्चों यहां पर गोहाना, एक सीट है बच्चों राई, एक सीट है गन्नौर, और एक सीट है बड़ौदा। ठीक है। तो टोटल यहां 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से बात करें तहसील की जिसका मुखिया होता है तहसीलदार, तो बच्चों 4 हैं यहां पर तहसील। ठीक है। तो गुरुजी कौन कौन सी हैं 4, बिल्कुल गुरुजी सारा सौदा एकदम सही है। एक तो है सोनीपत, एक है बड़को गन्नौर, ठीक है, एक है खरखोदा, और एक है गोवाना।
क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गोहाना तहसील कौन से जिले की तहसील है? तो बच्चों तुम बता दोगे गुरुजी सोनीपत की तहसील है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र याद हो जाते तो तहसील अपने आप बच्चों याद हो जाती है। ठीक है ना। उप तहसील की बात करा भाई, सब तहसील कितनी है? 2। सोनीपत जिले में मेरे बच्चों कितनी सब तहसील हैं? 2। गुरुजी कौन कौन सी? एक तो है राई, एक है खानपुर कला। ठीक है, तो कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे उद्योग धंधे पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, मस्जिद पढ़ेंगे, मकबरे पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। गुरुजी इंग्लिश में लिख दो बेटा। इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, सिर्फ हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बार बार मत बोला करो तुम। गुरुजी इंग्लिश में तहसील ने इंग्लिश में कुकर लिखा गानू बता। भाई साहब यदि तुम लोगों की इतनी अच्छी इंग्लिश है ना, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तहसील को तहसील ही लिखते हैं ऐसे। ठीक है, उप तहसील को इंग्लिश में सब तहसील बोलते हैं। बस, और क्या है यार इसमें। ठीक है ना, चलेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर इंडस्ट्री, मेन इंडस्ट्री, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। बच्चों अभी आपके सीटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि याकूल्ट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की एक औद्योगिक इकाई है? तो याकूल्ट डोनेन प्रोबायोटिक मिल्क है बच्चों ये एक, याकूल्ट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये जापान और फ्रांस दो देशों का संयुक्त कार्यक्रम है। जापान और फ्रांस दो देशों का संयुक्त उपक्रम है बच्चों ये। और हरियाणा में कहां पर है इसकी इकाई? सोनीपत के अंदर। ठीक है, एक प्रोबायोटिक मिल्क होता है ये। नेक्स्ट है मेरे दोस्त यहां पर एटलस साइकिल उद्योग। एटलस साइकिल उद्योग की यदि हम बात करें स्थापना की, तो 1951 में जानकी दास कपूर के द्वारा की गई थी। अपना बच्चों जानकी दास कपूर के द्वारा। हम बात करेंगे एटलस साइकिल उद्योग। बच्चों यहां पर साइकिल बनना कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में। और वर्तमान में ये कारखाना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चों रेल कोच फैक्ट्री यहां प्रस्तावित है। रेल कोच जो फैक्ट्री है ना, ये प्रस्तावित है, बननी है बच्चों यहां पर बड़ी गांव के अंदर। बड़ी जो गांव है ये गन्नौर तहसील का गांव। ठीक है, मारुति कंपनी का तीसरा प्लांट बच्चों
मारुति कंपनी का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये। कहाँ पर? खरखोदा में। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी। हॉर्टिकल्चर को बागवानी बोलते हैं, मंडी को बाजार बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी कहाँ पर? गन्नौर में। और ये जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी बनेगी ना, ये अपने भारत सरकार बना रही है चीन देश की शेनज़हेन मंडी व फ्रांस की रुंगीन मंडी की तर्ज पर। फ्रांस की कौन सी मंडी बच्चों? रुंगीन। इसको बनाया जा रहा है। सब तहसील में क्या होता है? सब तहसील में भी बेटा काम ही होते हैं, ठीक है ना। गांव ब्लॉक के जुड़े हुए आसपास के काम अब तहसीलों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए उप तहसील बना दी जाती है। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर। आगे चलें फिर। बताइएगा फटाफट। अरे भाई एक ही बात है यार, क्या बात करते हो यार राजवीर, ये ले हटा दिया। अब राजी है? ये तुम जिक्के पढ़ रहे हो, यहां नाम से मतलब होता है भाई। एक एक चीज का रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, है ना। यहाँ लिमिटेड ना भी लिखूंगा तो क्या आंसर बदल जाएगा? लिख दिया तो क्या आंसर बदला? कुछ नहीं बदला। हाँ, एक दो बच्चे को एरिया को लेकर होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि कई किताबों के अंदर और मैं भी कई बार 2122 लिखवाता हूं, तो ये दोनों ही एरिया आप लोग याद रख लेना। हालांकि बच्चों अब जो है ना, सारे के सारे जिले अपना अपना डेटा अपडेट कर रहे हैं, और सोनीपत जिले की साइट के ऊपर जाके तुम देखोगे ना, प्रत्येक जिले की अपनी एक साइट बनी हुई है, जहां पर मेरे दोस्त डीसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई उस जिले की सारी चीजों को अपडेट करना है। तो वहां पर 2260 मेंशन है, दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आते हैं। पहले 2122 बोलते थे, अब 2260 बोलते हैं। जैसे जैसे बच्चों जिला अपना डेटा अपडेट करेगा वैसे वैसे हम भी अपडेट करते चलेंगे, है ना। आगे आ जाओ, बात करते हैं भाई मंदिर की। कौन कौन से प्रमुख मंदिर है यहाँ? हम जिक्के पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ पहचान बनानी होती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज है ये, यहाँ पर कोई मात्रा मात्रा में कोई गलती नहीं होगी, आगे पीछे कुछ जोड़ दो कोई मतलब नहीं है। पहला मंदिर है बच्चों प्राचीन गुरु गोरक्षनाथी मंदिर। प्राचीन गुरु गोरक्षनाथी मंदिर, शायद आप लोगों ने ना सुना हो ये मंदिर। बच्चों ये सोनीपत जिले का एक गांव है गोई। गोई गांव के अंदर है मेरे बच्चों। कहाँ है ये? गोई गांव के अंदर है। याद रखोगे? बिल्कुल गुरुजी। चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला है यहां पर एटलस मंदिर। एटलस मंदिर कहाँ है मेरे दोस्त? सोनीपत में ही। अब आप बोलोगे कि गुरुजी इसका नाम एटलस मंदिर कैसे पड़ा,
वो इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों ये मंदिर जो है ना, ये एटलस साइकिल बनाने वाला जो कारखाना है उस रोड के ऊपर स्थित है। इसलिए कारखाने वाले रोड के ऊपर ये मंदिर स्थित होने के कारण लोगों ने इसको एटलस मंदिर बोलना शुरू कर दिया। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? श्री राम को। यह भगवान श्री राम को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर बाबा शंभुनाथ धाम। मेरे बच्चों, बाबा शंभुनाथ धाम जो है ये नाहरी गांव में है। ठीक है, तो नाहरी गांव के अंदर कोई बाबा हुए शंभुनाथ नाम के, उन्हीं के नाम पर मेरे बच्चों ये क्या है आपका मंदिर है। ठीक है ना। आगे चलें फिर। गुरु जी एक दाम और बता दो। बेटा एक दाम और लिख लो, बाबा दामी धाम। बाबा दामी धाम मंदिर लिख लो या धाम लिख लो, एक ही बात है। ये जमालपुर गांव है सोनीपत में। यहाँ पर भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हो जाएंगे। प्रमुख मंदिरों के बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख मेले। कि गुरुजी यहाँ पर प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? मेरे बच्चों प्रमुख मेलों में याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेला जो बार बार पूछा जाता है वो है सतकुंबा मेला। सतकुंबा मेला जो है ये आयोजित किया जाता है खेड़ी गुजरान गांव के अंदर। एक गांव पड़ता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खेड़ी गुजरान, वहां पर यह आयोजित किया जाता है। ये जो खेड़ी गुजरान गांव है ना, इसके कई पुराने नाम हैं। जैसे इसको बोलते हैं जलालाबाद, इसको बोला गया है मायना कोय, और इसी को बोला जाता है सतकुंबा। ठीक है ना। तो ये बच्चों गांव का ही नाम है जहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ एक मेला लगता है सम्मक्षा का मेला। बाबा सम्मक्षा का मेला, कोई बाबा हैं सम्मक्षा नाम के, उनके सम्मान में यहाँ मेला लगता है। बाबा सम्मक्षा का मेला लगता है गांव खूबड़ू के अंदर। खूबड़ू गांव सोनीपत का बड़ा हाईलाइट गांव है, क्योंकि ये मशरूम या खुम्बी की खेती के लिए बच्चों जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे दोस्त मेला जिंदा बाबा। भाई ये सोनीपत जिले का गांव है मोई। मोई गांव के अंदर ये मेला लगता है। एक है डेरा नगन बालकनाथ। एक है डेरा नगन बालकनाथ, और मेरे बच्चों इसका जो मेला लगता है ना, वो लगता है रबड़ा गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर? गुरुजी रबड़ा गांव पड़ता है गोवाना तहसील में, वहां पर यह मेला लगता है बच्चों। याद रखोगे। याद रखोगे भाई, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई जतिन। ठीक है, एक मेला और पढ़ो तो रक्षाबंधन का मेला। तो ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। मेलों के बाद हम बात करते हैं अब शिक्षा और संस्थान की।
बच्चों शिक्षा और संस्थान में सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, यहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पर है? सोनीपत जिले में बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय है, गांव बुटाना में। बुटाना गांव सोनीपत। बच्चों यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, अब तो ये यूनिवर्सिटी बन चुका है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। बच्चों कहाँ है ये? सर जी राई में है। इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है कि भाई ये मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कब स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना याद रखनी है 1973 के अंदर, 1973। और मेरे दोस्त अब जो है ना ये क्या बन चुका है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बदल चुका है। वर्तमान में बच्चों स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ये बदल चुका है। ठीक है। यहीं पर एक स्कूल और है जिसको बोलते हैं कमला नेहरू स्कूल, 1974 के अंदर राई में ही। कमला नेहरू स्कूल, राई सोनीपत। और मेरे बच्चों इसकी जो स्थापना है कब? 1974। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है। तो बच्चों दीनबंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर? मुरथल। मुरथल सोनीपत। हम बात करें बच्चों तो यहां सबसे पहले क्या था, एक यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। इसकी जो स्थापना है ना वो सबसे पहले 1987-88 में 1987-88, 87-88 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना सबसे पहले एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। और ये हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे दोस्त बना था। तो इसकी स्थापना सबसे पहले एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में। ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये राज्य का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसने अपनी शुरुआत कौन सी ट्रेड से की थी, तो आपको बोलना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। जो शुरुआत है बच्चों किससे की थी?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बेटा कल वाली क्लास भी आ जाएगी, शो हो जाएगी। सारा का सारा काम मैं नहीं करता हूँ, टेक्निकल चीजें हैं, मेरे को तो बस पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा के निकल लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो सारा का सारा काम है वो टेक्निकल चीजें हैं। हाँ बच्चों, फिर ये क्या है, 2006 के अंदर जो कॉलेज है ना, इसको यूनिवर्सिटी का मेरे दोस्त क्या मिल जाता है, दर्जा। 2006 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। 2006 में यहां पर दो यूनिवर्सिटी बनी, एक तो ये और एक भगत फूल सिंह के नाम पर। इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी याद रखनी है, भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह जिसने शिक्षा के लिए, गायों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया बच्चों। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का प्रथम और सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है बच्चों ये। कानपुर कला गांव के अंदर ये स्थित है। तो यहां से 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो इसकी स्थापना, मेरे बच्चों स्थापना कब हुई है, सर जी 2006 में। और एक पॉइंट ये याद रख लेना है कि ये उत्तर भारत का प्रथम और सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है भाई बच्चों, ठीक है गुरुजी, करो नोट, फिर थम्स अप करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुरुजी गूगल के ऊपर नया मैप नहीं मिल रहा बेटा, गूगल के ऊपर नहीं, मेरे यहाँ मिलेगा नया मैप। फटाफट नोट करो। हाँ अब हम बात करते हैं मुरथल के अंदर एक और इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं CIPET। कौन से नंबर का है ये, छठे नंबर का, ठीक है। CIPET, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अब हिंदी में लिख दूं इसको, इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया है, केंद्रीय प्लास्टिक व अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है भाई, ये कहाँ है, मुरथल के अंदर। गुरुजी कब स्थापित हुआ था मेरे दोस्त, 2006 के अंदर। कोई पूछ ले भाई कि ये कब स्थापित किया गया था, तो मेरे लाडले बच्चों बता देंगे हम। स्थापना 2006 में। उसके बाद बच्चों यहाँ ला यूनिवर्सिटी भी है, उसको बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ला यूनिवर्सिटी है, कानून विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है ये, सोनीपत में। यहां से दो बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 2012 में।
ठीक है। एक याद रखना है कि ये राज्य के अंदर एकमात्र और प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी है। राज्य में प्रथम व एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी है मेरे बच्चों। भीमराव अंबेडकर के बाद आ जाओ तुम। यहां पर पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर भी एक यूनिवर्सिटी बन रही है। पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति विश्वविद्यालय। आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है बच्चों। कौन से गांव में? अटेरना। गांव का नाम है अटेरना गांव। रोहतक में भी पढ़ी थी ना हमने लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी। वो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट थी। इसके बाद है मेरे बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद के बाद ट्रिपल आईटी। इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बच्चों ये पता है कहां पर है? किलावड़ गांव के अंदर। गांव किलावड़। पेपर में पूछा गया कि भाई ट्रिपल आईटी कहाँ है। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। हिंदी में इसे बोलेंगे भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है बच्चों, ये 2014 में स्थापित हुआ। इसके बाद यहां पर एक और इंस्टीट्यूट है, NIFTEM, निफ्टम बोलते हैं इसको। डायरेक्ट आपसे पूछेगा निफ्टम जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो निफ्टम है बच्चों सोनीपत में। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, निफ्टम की फुल फॉर्म आएगी, है ना? याद रखोगे। ठीक है भाई, बताइएगा भाई मोहम्मद जुबैर क्या डाउट है? मोहम्मद जुबैर की शिकायत है मेरे से कि मैं डाउट क्लियर नहीं करता। तो यहां मैं तंबाकू कूट रहा हूं बेटा, और क्या कर रहा हूं मैं? डाउट आ ही क्यों रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारे डाउट आ ही क्यों रहे हैं? जितना पढ़ा रहा हूं इतना ही पढ़ते जाओ, आएगा ही नहीं डाउट। डाउट कब आता है? जब तुम्हारा दिमाग इन चीजों से हटके किसी दूसरी चीज की तरफ लगा हुआ है, तब डाउट आता है ना? तो डाउट आता ही क्यों है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उससे फालतू कुछ नहीं पढ़ना। जब इतनी यूनिवर्सिटी है तभी तो इसको एजुकेशन सिटी बोलते हैं हम। अब देख लो, इसका एक भी कमेंट नहीं आया है, बस ये बोलता है। हाँ बेटा, वो हम उद्योग धंधे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मेगा फूड पार्क बराही गांव सोनीपत में है। अभी बहुत चीजें हैं यार सोनीपत में। ऐसा थोड़ी है कि मैं 23 के 23 जिले पढ़ाने के बाद तुम्हें बोल दूंगा सिलेबस कंप्लीट। ऐसा नहीं है, बहुत चीजें आएंगी। अभी तो तुम देखते देखते जाओ, शुरुआत हुई है।
तुम बेटा हाथ भी जोड़ोगे कि सर बहुत हो चुका। हम बात करेंगे यहां पर मशरूम, मशरूम अनुसंधान के अंदर। तो अभी तो बच्चों सिर्फ हमने चलना स्टार्ट किया है, अभी तो दौड़ेंगे। मुरथल के अंदर है ये। मुरथल जिसको डाब्बों का शहर हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट है यहां बारी वाहन चालक प्रशिक्षण के अंदर है। बारी वाहन चालक, बारी वाहन चालक प्रशिक्षण के अंदर। ये भी कहाँ है बच्चों? मुरथल के अंदर है। नहीं भाई प्रवेश, ये टाइम अभी फिर अपने परिवार के साथ रहने का है दोस्त। कोई ना, क्लासेस होती रहेंगी। क्लासेस तो बाद में भी देखी जा सकती हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे दोस्त। अब हम बात करते हैं टूरिज्म की, पर्यटन की। पर्यटन स्थल है मेरे दोस्त यहाँ पर काफी। जैसे पक्षी के नाम पर एक पर्यटक परिसर है जिसका नाम है चकोर। तो याद रखेंगे, चकोर पर्यटक परिसर। बच्चों कहाँ है? सोनीपत में। चकोर नाम से एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। चकोर पक्षी का नाम है। एक है बच्चों एथनिक इंडिया। एथनिक इंडिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलेंगे पर्यटक परिसर। ये राई में है बच्चों। एक जो अभी सीटी में पूछा गया था, चोखी डाणी, हरियाणवी कल्चर से परिचय कराने के लिए बच्चों यहां पर चोखी डाणी बनाई गई है सोनीपत में। चोखी डाणी कहाँ है? सोनीपत में है। बच्चों बात करें डाबर झील, एक झील भी है यहाँ पर। डाबर झील कहाँ है? मुरथल में है बच्चों। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर एक मकबरा है, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। ख्वाजा खिजर खां कौन थे? ये थे मेरे बच्चों ये पठान शैली के ऊपर बना हुआ मकबरा है। ख्वाजा खिजर खां थे सैयद वंश के संस्थापक। जो आप तुगलक वंश के बाद पढ़ते हो ना, सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा खिजर खां थे। तैमूर, तैमूर का सेनापति था बच्चों ये। तैमूर ने सारा का सारा क्षेत्र इसको सौंपा था। और ये कौन सी शैली के ऊपर बना हुआ है? शैली पूछ ले तो पठान शैली पर ये मकबरा बना हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबरी दरवाजा। बरेटा गांव है बच्चों सोनीपत का कोई। कौन सा गांव है? बरेटा गांव। वहां पर बना हुआ है अकबरी दरवाजा। एक मजार याद रख लेना, पीर जमाल की मजार। बच्चों कहाँ है पीर जमाल की मजार? गोहाना में। बच्चों गोहाना के अंदर एक किला भी तो है जिसको बोलते हैं गोहाना का किला। और गोहाना का जो किला है बच्चों,
इसका निर्माण 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने दरिया सिंह मलिक नाम के व्यक्ति के नाम पर करवाया था। 12वीं सदी में बच्चों किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और किसके नाम पर? दरिया सिंह मलिक। दरिया सिंह मलिक के नाम पर। ठीक है, ये गोहाना के किले का निर्माण करवाया गया था। बरोटा है गयो। अच्छा भाई, एक जना नुगा गुरु जी बरेटा को ना बरोटा ले बरोटा कर लो। मैं तो इसने बरेटा है बोलिया करूं। बरोटा बरोटा तो भाई साहब गेहूं गेहूं कट्या करे हैं जिस टाइम बोलिया करे भाई क्या बरोटे बांध दिए, तो मतलब गांव भी है बरोटा। वाह भाई वाह। याद रखोगे? फटाफट बताओ। गुरुजी एक मकबरा और है, बिल्कुल भाई, एक मकबरा और है, मामा बाणजा का मकबरा। मामा बाणजा मकबरा। ठीक है, तो मामा बाणजा की सराय गरोंडा के अंदर और मामा बाणजा का मकबरा बच्चों सोनीपत के अंदर। तो ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आप लोग याद रखेंगे। कल सोनीपत को बच्चों कर लेंगे कंप्लीट, और सोनीपत के बाद हमारे पास वो 7 जिले बच जाएंगे जो हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 को बनाए गए थे। तो आपके लास्ट 7 डिस्ट्रिक्ट और हैं बच्चों। उसके बाद फिर हम हरियाणा जीके का अलग अलग पार्ट कवर करना स्टार्ट करेंगे। हरियाणा का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, हरियाणा की राज व्यवस्था आपको पढ़ाऊंगा, हरियाणा की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाऊंगा, हरियाणा की ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, हरियाणा का मिसलेनियस पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। 23 जिले हम पढ़ चुके होंगे, और जो बातें जिलों में नहीं आई वो अलग अलग जब पार्ट हम पढ़ेंगे तो बच्चों वहां सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, कवर होती जाएंगी। ठीक है ना? चलेगा बच्चों, थैंक यू। नहीं अश्वनी, वो पहला कैंसर संस्थान मैंने मीरपुर में लिखवाया है। मैंने सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाडसा झज्जर में भी लिखवाया होगा।